हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी आज ये दूसरी क्लास है, क्योंकि पहली क्लास मैंने दे दी है। उसके अंदर मैंने 20-22 क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपकी एक्सरसाइज है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, और आज की जो क्लास है इसके अंदर भी हम 20-22 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस है वो निरंतर चलती रहे और हमारी सिक्वेंस से क्लासें आती रहे। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, राजस्थान के अंदर जितने एग्जाम्स होते हैं जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इंडिया लेवल पे जैसे केवीएस है, एमआरएस है और जो डीएसएसबी है, उस डीएसएसबी के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर नॉन टीचिंग के अंदर भी इंग्लिश ग्रामर के बहुत ज़्यादा टॉपिक यहाँ इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन के जो मैंने ये श्रृंखला ली है ये बहुत अच्छी ली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर ये करेंगे। और आज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यदि आपने दोनों क्लास यदि देख ली तो आपके जो टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मतलब कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ए बंच ऑफ कीज ब्लैक स्पेस बीन फाउंड इन द कार पार्क। ठीक है, तो हैज है, हैव है, हैड है, नन ऑफ दीज है। देखो ए बंच ऑफ कीज तो मतलब कीज है ना, कीज यहाँ पे इसको देख के हमें यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करनी। ये बंच है ना, ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो हैज़ बीन फाउंड इन द कार पार्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम यहाँ पास्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द बॉयज ब्लैक स्पेस गोन टू स्कूल, तो हैज, हैव, आर या फिर इज। तो देखिएगा आप ना अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। ठीक है, और फिर बाद में आप कमेंट भी कर सकते हो कि हमारे इतने गलत हुए, इतने सही हुए हैं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी का आपको खुद को अनुमान लगा रहे। तो देखिएगा आज की हमारा ये जो दूसरा सवाल है कि द बॉयज ब्लैक स्पेस गोन टू स्कूल है, तो हैज है, हैव है, आर है, इज है। तो देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, द बॉयज लिखा हुआ है तो द। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द बॉयज है। ठीक है, तो ये देखने में प्लूरल है, दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ही आ जाएगा जो हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम यहाँ पे देखो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हैव वाला राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और हैज है वो किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी है, तो हैव इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही ब्लैक स्पेस दिस सीनरी, तो लाइक्स, लाइकिंग, लाइक और इज लाइकिंग। तो आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या आएगा, तो फिर आप राइट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिए। मैं 2 मिनट बता देती हूँ आपको कि ही ब्लैक स्पेस दिस सीनरी है, तो यहाँ पे ही के साथ भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जैसे वर्ब आती है हम फिल कर देंगे। तो लाइकिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आएगा भी नहीं, कोई तुक नहीं है। ये लाइक तो जब आता जब यहाँ पे ही की जगह दे या प्लूरल कोई भी होता। ठीक है, और इज लाइकिंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि दिस ये एक साधारण और सिंपल सेंटेंस का है, तो ही लाइक्स दिस सीनरी हो जाएगी, वो सीनरी को लाइक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑनेस्टी ब्लैक स्पेस द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो इसके अंदर वॉच है, आर है, इज है और हैज है। ठीक है, तो ऑनेस्टी देख लीजिएगा इसके अंदर आप कि जो ऑनेस्टी वाला जो होता है वो क्या है, मैक्सिमम टाइम में जो ये प्रोवर्ब्स होती है ये हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, और आर वाला ऑनेस्टी सिंगुलर तो आर कट जाएगा। अब हेज है तो हेज यहाँ पे आ नहीं सकता, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाए, इज यह सिंपल के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कि द फार्मर्स ब्लैक स्पेस फ्लोइंग दियर फील्ड। तो देखिएगा इसके अंदर क्या आएगा, इज है, वर है, हैव है और हैड है। ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा कि इसके अंदर क्या आएगा। तो द फार्मर्स है, देखो फार्मर्स है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हैड तो नहीं आएगी, इज भी नहीं आएगी क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, तो अब देखिएगा आएगी क्या इसके अंदर, वो चीज़ आपको देखनी है कि कौन सी वर्ब इसके अंदर आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्लोइंग को देख के यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी दिखा रखी है, तो हैव वाली वैसे भी कट जाएगी, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैक स्पेस टॉकिंग। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कौन सी वर्ब के साथ यहाँ मतलब एग्रीमेंट कर रहा है, ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे
कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंटों में से एक है यहाँ पे, न कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि विद्यार्थियों में से एक ब्लैक स्पेस ताकि मतलब एक है वो टाकिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है। तो वर है तो वर वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, एक ही कर रहा है तो ठीक है, आर वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा, और हैज के साथ या ING फॉर्म नहीं, तो वोज ही बचा, तो वोज क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि द जूरी ब्लैक स्पेस डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ठीक है, तो जूरी है, ठीक है, न्यायपालिका, तो वर वोज आर हैज। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको इसके अंदर कि दो जूरी है उसकी जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो रही है। जब जूरी की जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो, यानी उसकी राय जो डिवाइड हो मतलब टुकड़ों में बट जाए, डिवाइड हो जाए, या उसमें कोई मतलब कोई सेटिस्फैक्शन ना मिले, अलग हो जाए, तो उसके अंदर क्या आएगा, हमें प्लूरल में जाएंगे। यदि यहाँ इसकी जो जूरी की जो मतलब ओपिनियन है वो संगठित हो जाती, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर कर देते। ये यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि जूरी की जो मतलब स्टेटमेंट है, जो ओपिनियन है, वो यदि हमें संगठित रूप में मिल रही है, यूनियन रूप में मिल रही है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि डिवाइड हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो उसके अंदर हम क्या है, प्लूरल यूज करेंगे। तो सिंगुलर वाले ऑप्शन आप काट दीजिए, हैज वाला कट जाएगा और क्या कट जाएगा, वोज वाला कट जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन आप क्या कर लोगे, अब जो वर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आर तो हम ऐसे कर नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि पेशियों का नहीं है ये, सॉरी पेसिव नहीं, सॉरी वो प्रेजेंट का नहीं है, क्योंकि ये डिवाइडेड किया है जूरी ने। कोई मतलब यदि कोई ओपिनियन दी है तो वो एक बार दी है, ये हर रोज़ थोड़ी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पास्ट की बात है। डियर ब्लैक स्पेस मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो इज है, वोज है, आर है और हैज है। तो देखिएगा देर होता है ना, वो देर वो किस उसकी क्या महत्ता होती है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इट होता है, एक तो इट होता है, एक देर होता है, ये दोनों में क्या होती है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। इट के अंदर क्या होता है कि इट खुद को हम सिंगुलर मान के उसके अकॉर्डिंग क्या है वह फील कर देते हैं, लेकिन जो हमारा देर होता है ये डम्मी मतलब सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब देर को हम यूज करते हैं तो उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके आगे यदि प्लूरल नाउन दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल आ जाएगी, और यदि सिंगुलर दी हुई तो सिंगुलर आ जाएगी। तो मैंने एक्सेप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेप्शन क्या है, एक प्लूरल है, तो इज है, वोज है, हैज है, ये सारे क्या है, सिंगुलर है, तो ये कट जाएंगे, तो आर इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, द क्वालिटी ऑफ दीज गोड्स ब्लैक स्पेस वेल नोन। तो आर है, इज है, वर है, हैव है। तो देखिएगा कि द क्वालिटी ऑफ गुड दीज गुड्स है, सॉरी गुड नहीं, दीज गुड्स है, मतलब कोई वो गुड्स वो होती है ना, वस्तुएं होती हैं, ब्लैक स्पेस वेल नोन। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वर आएगा, या फिर क्या आएगा, हैव आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये गुड्स है मतलब ये जो चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मतलब फॉर्म फिल नहीं करनी है, हमें क्वालिटी देखनी है। जो गुड्स है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आता है। क्वालिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इज यहाँ पे आर वाला कट जाएगा, वर हैव ये तो प्लूरल है सारे, तो इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मोर स्टूडेंट्स देन वन ब्लैक स्पेस अटेंडेड द क्लास। तो मोर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या है, फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि मोर स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो मोर स्टूडेंट देन वन है, तो इज वाले मतलब जो सिंगुलर है वो कट जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अटेंडेड थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। ये पेशू में नहीं है, आप ये सोच लीजिएगा कि ये पेशू में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इच बॉय एंड गर्ल ब्लैक स्पेस टू अटेंड द फंक्शन। तो हैज है, हैव है, आर है, या फिर वर है। तो देखिएगा आप सोच लीजिएगा कि इसके अंदर क्या आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब इच दिया हुआ होता है ना तो सिंगुलर वर्ब वहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो प्लूरल है वो काट दीजिएगा, एक ही है सिंगुलर वर्ब, हैज़ टू अटेंड हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज़ टू अटेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, कि डू यू नो द पर्सन ब्लैक स्पेस नेक्स्ट टू विंडो। तो स्टैंड्स है, स्टूड है, स्टैंडिंग है और इज स्टैंडिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू नो द पर्सन ब्लैक स्पेस नेक्स्ट टू विंडो। तो देखिएगा मैं बता देती हूँ कि डू यू नो है, द पर्सन हो गया, ठीक है, ब्लैक स्पेस नेक्स्ट टू विंडो। अब देखिएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाए, देखो डू यू नो द पर्सन वाला है तो इसके अंदर देखो स्टैंड्स वाला कट जाएगा, स्टूड वाले कट जाएंगे, इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाए स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग आएगा बीच में इसके अंदर, ठीक है, स्टैंडिंग इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही एंड आई ब्लैक स्पेस गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी ब्लैक स्पेस एनीवन। तो ही एंड आई है तो ही और एंड के बीच में एंड लगा हुआ है, ही एंड आई के बीच में, तो ये क्या होगा प्लूरल हो गया। पहले ये देख लो प्लूरल वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, तो चारों ऑप्शन में ही क्या प्लूरल है, वर है, आर है, वर है और है वो है। अब हमें कुछ और सर्च करना है इसके अंदर कि बट नाउ वी ब्लैक स्पेस एनीवन। तो इसके अंदर देखिएगा आपको देखिएगा कि वर वोंट टॉक, वर आर नॉट टॉकिंग, वरन टॉकिंग और डोंट टॉक। तो देखिएगा इसके अंदर आएगा क्या वो सोच लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वोंट टॉक वाला है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि वर के साथ वो नहीं आएगा फ्यूचर वाला। और वर आर एंड टॉकिंग ये देखेंगे इसके अंदर के ही एंड आई ब्लैक स्पेस गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी ब्लैक स्पेस, देखो इसके अंदर नाउ दे के इसने क्या है वो कर दिया है, इसने दिखा दिया, तो वर और आर एंड टॉकिंग वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो ब्लैक स्पेस फुल मार्क्स इन जोहन, तो स्कोर, स्कोर, स्कोरिंग और विल स्कोर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि वो से जब हम कोई बनाते हैं मतलब उससे पहले क्या आता है एंसिडेंटिक बोलते हैं, इसे पूर्वसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। तो स्कोर्स वाला तो सिंगुलर के लिए होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्कोरिंग नहीं आएगा, विल स्कोर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्कोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि द फेमस सिंगर, या क्या है कट गया क्या वर्ड, द फेमस सिंगर एंड ये कंपोजर है यहाँ पे, ठीक है, मैं ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, कंपोजर है यहाँ पे, कंपोजर कि द फेमस सिंगर एंड कंपोजर ब्लैक स्पेस अराइव्ड। तो देखिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो द फेमस सिंगर एंड के साथ क्या है आगे आर्टिकल लगा होता तो ये दो आदमी हो जाते, अब ये एक ही आदमी, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ये तो पता है, ठीक है। तो देखो जो प्लूरल है उसको पहले काट दो, वर कट जाएगा, हैव बीन कट जाएगा और हैव कट जाएगा, ठीक है। जो प्लूरल है वो कट गई तो बची क्या है, हैज बची, तो हैज इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए देयर ब्लैक स्पेस आवर चांसेज, तो गो, गोज, आर गोइंग, वर गोइंग। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, देखो जब ये एक्सक्लामेटरी देखो ये साइन लगा हुआ है, जब ऐसे साइन लगे होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में ही जाते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर ब्लैक स्पेस आवर चांसेज, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। तो देखो जो आवर चांसेज है तो वो प्लूरल है तो सिंगुलर वाले तो कट, सिंगुलर है वो तो कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है प्रेजेंट सिंपल में आएगी तो गो इज राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया दियर क्या है एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद वाले जो मतलब आगे जो नाउन दी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें वह फिल करनी होती है। और इट होता ना, इट वो खुद अपने साथ मतलब सिंगुलर लेता है, इट खुद अपना सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जो दियर होता है वो क्या है आगे नाउन दी होती है उसका काम करता है। तो यहाँ पे आवर चांसेस दी हुई तो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग गो आएगा, गोज नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि लॉन्ग ब्लैक स्पेस द किंग, तो लिव, हैज लिव्ड, लिव्स और हैड लिव्ड। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉन्ग ब्लैक स्पेस द किंग, तो देखिएगा लॉन्ग ब्लैक स्पेस द किंग, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग हैज लिव, हैज लिव्ड, लिव्स और हैड लिव्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या आ जाए लॉन्ग लिव द किंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैनी ए टीचर ऑफ दिस लोकेलिटी ब्लैक स्पेस गुड टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज, तो डज, डू, आर और हैव बीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, आप सोच लीजिएगा कि कहाँ पे क्या होगा। देखो मैनी ए दिया होगा, यदि सीधा ही मैनी दिया होता तो वो हम अलग सोचते, ठीक है। मैनी ए टीचर है तो सिंगुलर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पे फिल करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल, ये प्लूरल, तो डच वाला ही क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर है कि द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज एज वेल एज हिज सबऑर्डिनेट्स ब्लैक स्पेस हेल्ड सस्पेक्टेड, तो वोज, हैज़ बीन, वर और नन हेयर। तो देखिएगा कि द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज एज वेल एज, देखो जब एज वेल एज आया हुआ होता है सेंटेंस के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है वह फिल करनी होती है। तो एज वेल एज
यदि आया होता है तो उससे पहले वाले यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। तो द मेर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे फिल हो जाएगी, प्लूरल है उनको काट दो, ठीक है। हैजबन वाला यहाँ पे आएगा नहीं, तो वो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि एज एंड एक्सपीरियंस विल एक्सप्रेस विजडम टू मैन, तो ब्रिंग, ब्रोट, ब्रिंग्स और नन ऑफ दीज, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज एंड एक्सपीरियंस है तो क्या है, ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर में जाएगा एज एंड एक्सपीरियंस ये, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में आप बने रहिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।